कांग्रेस के विधायक और उद्योगपति रफीक खान ने कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार की स्कीम का बड़ा फायदा हुआ है। आज प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 5 साल तक किसी विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन समारोह के बाद रफीक खान से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा ने। राजस्थान में इन्वेस्ट समिट का आगाज हुआ है और किस तरह से इसका भविष्य देखते हैं हमारे साथ मौजूद है विधायक रफीक खान, जो खुद उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं। रफीक जी, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी देखें तो ये एक बड़ा आयोजन है, एमएसएमई कॉन्क्लेव होना है और छोटे उद्योगों को ज्यादा तवज्जो मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। किस तरह से देखते हैं अब राजस्थान का भविष्य इस समिट के बाद? देखिए, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितनी मैं ये कह सकता हूँ पैरामीटर्स ही नहीं, जितनी भी रुकावटें हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई है। और इस पॉलिसी की जो खास बात है, मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि आने वाले समय में 5 साल तक कोई भी अधिकारी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी लाइसेंस के लिए, किसी भी चीज की जरूरत के लिए तंग नहीं कर सकेंगे, परेशान नहीं कर सकेंगे। और एक तरीके से लाइसेंस फ्री प्रणाली राजस्थान में लागू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी हर्डल है, वो ये है कि जब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री लगाने जाता है तो सबसे बड़ी जरूरत है जमीन की। जमीन के अंदर कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन रियायती दामों पे मिले, कैसे उसको किफायत हो। अभी की पोजीशन ये है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी भी स्टेट में इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो वहां उनका जितना बजट होता है वो सारा जमीन के अंदर पूरा हो जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी सौगात दी है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल, पहले तो रीको के 38 इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें आपको रियायती दरों पे जमीनें दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, बड़ी जमीन लेते हैं, या कोई भी आदमी अपने पैसे से जमीन लेता है तो उसके लैंड कन्वर्जन पे 100% फ्री है। और न केवल लैंड कन्वर्जन बल्कि स्टैंप ड्यूटी 100% फ्री है। तो ये कोशिश की गई है कि आम आदमी को, आम इंडस्ट्रियलिस्ट को, आम व्यापारी को, जो भी उद्योग लगाने वाले उद्योगपति हैं, उनको जमीन रियायती दामों पे मिले ताकि वो इंडस्ट्री लगा सके और सुचारू रूप से चला सके। राजस्थान में बिजली का एक बहुत बड़ा स्रोत डेवलप हुआ है। पहले 13 मेगावाट बिजली थी। आज तक की इंडिपेंडेंस से लेके आज तक की हिस्ट्री में इस साल का अगर आप उत्पादन देखोगे और जो टारगेट हमने अचीव किया है तो 23 मेगावाट तक हम पहुंच गए हैं। जो 13 मेगावाट होता था उसमें हम 23 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास बिजली सरप्लस है। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो उनका विश्वास जग रहा है कि हमें बिजली, पानी और रिसोर्सेज के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्टेट बनने जा रही है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की और दूसरी जरूरत बिजली की। तो ये सब सुविधाएं राजस्थान मुहैया कराने जा रहा है। बिल्कुल। तो आज जो ये समिट शुरू हुई है, कहना है रफीक खान का कि राजस्थान अब इस समिट के बाद में एक नए राजस्थान के रूप में जाने जाएगा और औद्योगिक क्रांति जो राजस्थान में बात कह रहे हैं उसकी एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।